श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर 2024 को है सोमवार की अष्टमी। इसी दिन रुक्मणी अष्टमी भी है, इसलिए ये सोमवार की अष्टमी बहुत ही ज्यादा खास है, विशेष है और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। और दोस्तों, इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी पर आप लोगों को पंडित जी द्वारा बताया गया सोमवार के दिन किया जाने वाला 3 समय वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अब आप कहोगे कि भाई ये कौन सा नया उपाय है, और दोस्तों हम आपको ये बात बता दें कि ये वाला जो उपाय है ये पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में बताया हुआ है, जो कि एक दिन पहले की ही कथा में यहाँ पर ये वाला उपाय बताया हुआ है। तो ये 3 समय वाला उपाय कैसे करना है आप लोगों को सोमवार की अष्टमी के दिन, और क्यों इस सोमवार की अष्टमी के दिन सिर्फ इस एक उपाय को करने से आपकी पूरी जीवन की जो दुख और परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, आप अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते चले जाओगे। तो भाई ये वाला उपाय कैसे करना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि ये जो उपाय है आप लोगों को इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी के दिन ही करना है, जो कि 23 दिसंबर 2024 के दिन है ना। और इसी दिन रुक्मणी अष्टमी भी पड़ रही है। सोमवार की अष्टमी का मतलब ये होता है कि ये जो दिन होता है ये भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियां विराजित होती हैं, सभी देवी देवता भी जो है विराजित होते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि आप लोगों को इस सोमवार की अष्टमी के दिन 2024 साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी के दिन इस 3 समय वाले उपाय को कैसे करना है। तो देखो, 3 समय वाला उपाय सीधी सी बात है, आपको समझ आ रहा होगा, जिसे आपको 3 टाइम करना है एक ही दिन में। मतलब कि सोमवार की अष्टमी के दिन आपको 3 समय में ये वाला उपाय करना पड़ेगा। उपाय एक ही है पर उसे 3 टाइम में आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अब सबसे पहले जानते हैं कि ये वाला उपाय करना किसको है। तो देखो, ये वाला जो उपाय है ये घर के जो बड़े सदस्य होते हैं उनको करना है। विशेष रूप से घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन भी इस वाले उपाय को कर सकती है। हाँ, घर का जो बड़ा पुरुष है वो भी इस उपाय को कर सकता है, जिसको अपनी नौकरी में उन्नति चाहिए हो, या अपनी नौकरी में आगे बढ़ना हो, या कोई भी ऐसी चीज जो कि धन से जुड़ी हुई हो, पैसों से जुड़ी हुई हो, या कोई दुख और परेशानी हो, तो घर का कोई बड़ा पुरुष भी इस 3 समय वाले उपाय को कर सकता है, ठीक है। तो आइए आप समझते हैं कि इस उपाय को आखिर आपको करना कैसे है। तो देखो, सबसे पहले हम आपको 3 समय का मतलब समझाते हैं कि हमने आपको इस उपाय में 3 समय क्यों बोला हुआ है, 3 समय वाला उपाय ये क्या है, ठीक है। तो देखो, सोमवार की अष्टमी के दिन 3 समय वाला उपाय आपको ऐसे करना है कि ये जो उपाय है सबसे पहले तो सुबह के समय होगा, उसके बाद उपाय जो होगा वो दोपहर के समय होगा, उसके बाद जो उपाय है वो शाम के समय होगा, मतलब प्रदोष काल में होगा। अगर आपने उपाय सुबह कर लिया, दोपहर में नहीं किया, शाम को कर लिया, तो आपको उपाय पूरा नहीं माना जाएगा। आपने उपाय सुबह कर लिया और दोपहर में भी कर लिया, शाम को नहीं किया, तो भी आपको उपाय पूरा नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का यह है कि आपको उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन इन 3 समय पर ही करना पड़ेगा, तभी आपका ये जो उपाय है ये पूरा माना जाएगा और आपको उपाय को करने का जो फल है वो मिलेगा। सीधी सी बात हम आपको बता देते हैं कि इस उपाय को करने के बाद कभी भी आपके घर में पैसों की कमी नहीं होने वाली है, धन की कमी नहीं होने वाली है, कोई दुख और परेशानी आपको नहीं घेरने वाली है, ठीक है। आपके घर और परिवार को, आपके साथ सभी चीजें अच्छी होने वाली हैं, आगे आने वाली जो चीजें हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि 2025 का नया साल भी आ रहा है, तो भाई उसके लिए ही पंडित जी ने एक तरीके से आप समझ सकते हो कि ये 3 समय वाला उपाय बताया हुआ है, ठीक है। तो 3 समय वाला उपाय आखिर आपको करना कैसे है, अब हम इसको करने की पूरी विधि समझते हैं। देखो, ये वाला जो उपाय है ये जब भी आप करते हो तो शुद्धता का ध्यान रखकर करना, ठीक है। जैसे सुबह दोपहर शाम हमने आपको समय बताया है। सुबह की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सुबह आप स्नान करके ही उपाय करने के लिए जाओगे, पर जब दोपहर के समय जाओगे तो उस समय ध्यान रखना हाथ मुंह धोकर ही उपाय को करने के लिए आप लोग जाओगे, ठीक है। अलग अलग स्थान है, आप लोग टेंशन मतलब पूरी बात हम आपको समझाएंगे। वैसे ही आपको शाम के समय भी ध्यान रखना है कि शाम के समय भी हाथ मुंह धोकर शुद्धता रखते हुए ही आप लोग को अपना उपाय पूरा करने के लिए जाना है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहली चीज दोस्तों, 3 समय वाला जो उपाय है इसमें से शुरुआत होती है सुबह के समय से, है ना। अब सुबह जितना जल्दी जा सकते हो उपाय करने के लिए उतना जल्दी कोशिश करना। बाकी 10-11 बजे तक आप लोग, मतलब हम ये कहेंगे कि 10 बजे से पहले पहले सुबह के आप लोग अपना पहला वाला जो मतलब समय है उस उपाय को पूरा कर लेना, ठीक है। इस उपाय में आपको क्या करना है कि मात्र 1 लोटा जल भरना है, अपने घर का जल भरना है। कहाँ का? अपने घर का। अपने घर का जो परिंदा होता है या गुंड वगैरह में जहां पर भी आप जल भर कर रखते हो भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए रसोई घर में, वो जल आप लोगों को अपने घर से 1 लोटा जल भरना है, उसको लेकर भगवान शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक है। अब जो ये उपाय सुबह करेगा वही ये उपाय दोपहर में भी करेगा, शाम को भी करेगा। बदल बदल के नहीं होगा कि सुबह माताओं बहनों ने कर लिया और दोपहर में कोई और कर लेगा, शाम को वापस माताओं बहनों ने कर लिया। जो उपाय सुबह करेगा वही उपाय को तीनों टाइम भी यहाँ पर करेगा, है ना। तो आपने भरा 1 लोटा जल, उस 1 लोटे जल को लेकर आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर हो वहां पर लेकर पहुंच जाना है, ठीक है। इस 1 लोटे जल के अलावा इस उपाय में और कुछ भी अभी आप लोगों
लोगों को एक समय में लेकर नहीं जाना है ना। एक लोटा जल आप लोग लेकर गए, आप लोग शिव जी के मंदिर पहुंचे और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आप लोगों को मात्र क्या करना है कि सोमवार की अष्टमी के दिन इस एक लोटे जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। एक धारा से धीरे धीरे करके, ध्यान रखना जल्दबाजी नहीं करते शिव जी पर जल चढ़ाते समय, और एक धारा से धीरे धीरे करके आप लोगों को यहाँ पर जल चढ़ाते जाना है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों का वो जो जल है वो चढ़ जाए, उसके बाद में भगवान के पास में बैठना और अपनी जो भी एक मनोकामना हो या कोई भी प्रार्थना हो आपकी भगवान शिव जी से, वो प्रार्थना आपको भगवान शिव जी से जरूर बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है? आपकी जो भी मनोकामना है हो या कोई दुख और परेशानी चल रही हो तो वो बोलना है। कब बोलना है? जब आप अपना वह एक लोटा जो जल है उसको चढ़ा दो शिवलिंग के ऊपर। जैसे ही जल चढ़ा देते हो, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, भगवान को धो देकर भगवान से प्रार्थना करके आप अपने घर पर वापस आ जाओ। तो हमारा जो उपाय है एक समय का यहाँ पर पूरा हो गया। ठीक है, अब दोस्तों बारी आती है दोपहर के समय की, और दोपहर के कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में आपको अपना दूसरे समय वाला उपाय करना है वो भी सुनो। तो देखो, दोपहर का समय कब से शुरू हो जाता है? 12 बजे से शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करना कि 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, वैसे तो हम कहेंगे 12, साढ़े 12 या 1 बजे के बीच में आप उपाय कर लेना, पर हो सकता है कुछ लोगों को काम हो, देरी हो जाए, है ना, और कुछ लोग बाहर भी जाते हैं काम वगैरह करने के लिए। तो दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच में आप अपना दोपहर वाला जो उपाय है इसको पूरा करना। अब दोपहर वाले उपाय में ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपके घर के आसपास सबसे पहले तो आपको बेलपत्री का पेड़ ढूंढना है। आपके घर के आसपास जहां पर भी बेलपत्री का पेड़ हो, दोपहर में आपको वहां पर जाना पड़ेगा। सुबह शिव जी के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाना पड़ेगा और दोपहर में आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना पड़ेगा। दोपहर में आपको और कहीं पर नहीं जाना है। क्या लेकर जाना पड़ेगा? सिर्फ एक चावल का दाना लेकर जाना पड़ेगा। कहां से? अपने ही घर के रसोई घर से, जो आपका घर का रसोई घर है वहां से जाना, और वहां पर से जो है एक चावल का दाना लेना। बस ध्यान रखना वो जो चावल का दाना हो वो आखा हो, साबुत हो, टूटा हुआ, कटा पिटा या दाग वाला ना हो, बिल्कुल साबुत एक चावल का दाना आपको लेना है। कितना? सिर्फ एक चावल का दाना। हम आपसे एक से ज्यादा नहीं कर रहे। उपाय में सिर्फ दूसरे समय में जो आपको उपाय करना है वो सिर्फ एक ही चावल के दाने से करना है। तो अपना एक चावल का दाना लेना और शुद्धता का ध्यान रखना, हाथ मुंह धो लेना उपाय करने से पहले, है ना, दूसरे समय का जो आप उपाय करने के लिए जा रहे हो। तो इस तरीके से आप लोगों को दोपहर में भी एक चावल का दाना लेना है। बस ध्यान रखना कि सुबह जिसने उपाय किया था वही उपाय को दोपहर में भी करेगा और शाम को भी करेगा। ठीक है, तो दोपहर में आपको मात्र एक चावल का दाना लेना है, और आपके घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो, बड़ा बेलपत्री का पेड़ होना चाहिए, पौधा नहीं चलेगा। घर में पौधे लगे होते हैं आपके लोगों के घर में, तो वो पौधा नहीं चलेगा। बेलपत्री का जो पेड़ है वो बड़ा होना चाहिए, जिसकी छांव आपके ऊपर आए। उस पेड़ के नीचे आपको दोपहर के समय में उस एक चावल के दाने को लेकर जाना है। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में? दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में, शुद्धता का ध्यान रखते हुए। तो एक चावल का दाना लेकर आप लोग वहां पर पहुंचो बेलपत्री के पेड़ के नीचे, और बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर इस एक चावल के दाने को आपको बेलपत्री के पेड़ की जड़ में समर्पित करना है। मतलब गड़ाना नहीं है, गड्ढा वड्ढा खोद कर नहीं गड़ाना है। मात्र बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप पहुंचे तो बेलपत्री के पेड़ से चिपका कर या थोड़े से मतलब पेड़ के पास में ही आप लोगों को उस एक चावल के दाने को भगवान से प्रार्थना करते हुए रख देना है। शिव जी का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए रख देना है। ठीक है, सिर्फ एक चावल का दाना। जैसे ही वह एक चावल का दाना आप लोग रखते हो, उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को लगानी है इस बेलपत्री के पेड़ की परिक्रमा। जिस तरफ से आपने चावल रखा हुआ है उसी तरफ से आपको परिक्रमा शुरू करनी है। और कितनी परिक्रमा लगानी है? पंडित जी ने बोला है कि 7, 11, 21, 51, 108, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी आपको परिक्रमा लगाना है। पर कम से कम पंडित जी ने शुरुआत जो बोली थी वो 7 परिक्रमा से यहाँ पर बोली हुई थी। तो आप चाहो तो 1 भी लगा सकते हो। वैसे पंडित जी ने ऐसा कोई आपसे बोला नहीं होगा इतनी ही लगानी है, आप 7 भी लगा सकते हो। आपकी उतनी क्षमता नहीं है, आप बुजुर्ग हो, या आप लगा सकते हो अच्छी खासी 7 लगा सकते हो, 11 लगा सकते हो, तो उतनी लगाना। नहीं लगा सकते, ज्यादा परेशानी है तो एक परिक्रमा तो कम से कम आपको लगानी है। ठीक है, और कम से कम 7 लगानी है जो लोग लगा सकते हैं ना, इस बात का भी ध्यान रखना है ना। तो चावल का दाना पहले उस बेलपत्री के पेड़ के पास में रखकर भगवान से प्रार्थना कर उसके बाद में आपने जहां पर चावल का दाना रखा हुआ है वहीं से परिक्रमा शुरू करना है आप लोगों को पूरी। मतलब 7 या 11 या 21 या 51 या 108 जितनी आपसे बन सके उतनी परिक्रमा करना है। पर कम से कम जिनसे नहीं इतनी क्षमता है वो एक परिक्रमा तो लगाएंगे ही। और परिक्रमा लगाते समय भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय, कोई भी एक मंत्र का। ठीक है, अब परिक्रमा जैसे ही लग जाती है तो आपको वहां पर भी प्रार्थना करके भगवान को धूप देकर आप लोगों को वहां से भी वापस आ जाना है। ठीक है, अब ये 2 समय का आपको उपाय एक ही दिन में, सोमवार की अष्टमी के दिन में हो गया। अब बारी है तीसरे समय के उपाय की। तो तीसरे समय का दोस्तों जो उपाय है वो होगा प्रदोष काल में, मतलब कि शाम के समय में। इस तीसरे समय के उपाय को करने का जो समय है वो है शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का। थोड़ा बहुत लेट हो जाए तो 7:30 बजे तक आप लोग अपना जो तीसरे समय का उपाय है सोमवार की अष्टमी के दिन इसे कर लेना। इस उपाय में आपको क्या करना है कि
दो दीपक आपको तैयार करने हैं। सुबह हमने क्या किया था, शिव जी के मंदिर एक लोटा जल चढ़ाया। दोपहर में हमने क्या किया, एक चावल का दाना बेलपत्र के पेड़ के नीचे मतलब समर्पित किया, प्रार्थना की और परिक्रमा करी। ठीक है, अब तीसरे समय में आप लोग क्या करोगे, दो दीपक तैयार करोगे जो कि शुद्ध देसी गाय के घी के होंगे। ठीक है, और दो दीपक के अंदर आप लोगों को गोल बत्ती रखना है, क्योंकि उपाय किसका है, भगवान शिव जी का है, सोमवार की अष्टमी का यहाँ पर दिन है। हाँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप लोग चाहो तो लंबी बत्ती लगा सकते हो, पर दोनों गोल बत्ती के दीपक भी तैयार करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दो दीपक लेने हैं, मिट्टी के लेना कोशिश करना, अगर मिट्टी के नहीं है तो आटे के दो दीपक तैयार करना है ना, बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उन दो दीपक के अंदर एक एक गोल बत्ती अपने हाथ से बनाई हुई रखना, रुई से, है ना, तो एक एक गोल बत्ती आप लोग रख दीजिएगा। उसके बाद में शुद्ध देसी गाय का घी लीजिएगा, दोनों दीपकों के अंदर थोड़ा थोड़ा रख दीजिएगा, मतलब इतना रख दीजिएगा कि वो दीपक कुछ समय तक जल जाए, है ना। कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में, शाम की 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आपको ये उपाय पूरा करना है। लेट हो जाए तो 7:30 बजे तक आप लोग अपना उपाय, तीसरे समय वाला उपाय पूरा कर लेना। ठीक है, तो दो दीपक आपने तैयार किए, चाहे मिट्टी के हो चाहे आटे को, जो आपको मिल जाए, और घी, शुद्ध देसी गाय का घी डाला। इन दीपकों को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, वहीं पर जाकर जलाना है जहां पर हम लोग इस दीपक को रखने वाले हैं। तो देखो, दो दीपक जो हमने तैयार किए हैं, इसमें से एक दीपक तो भगवान शिव जी के मंदिर में रखाएगा और एक दीपक रखाएगा यहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे। तो शुद्धता का ध्यान रखते हुए हाथ मुंह वगैरह धोकर अपने उपाय की तैयारी शुरू कीजिएगा तीसरे समय की। और दोनों दीपक तैयार करके अपने घर से अपनी माचिस लेकर, माचिस भूलकर मत जाना, और पहुंच जाना सबसे पहले भगवान शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर पहुंचकर भगवान के दर्शन करके शिवलिंग के पास में बैठ जाना और अपना जो पहले नंबर का दीपक है गोलबत्ती का, उसको जलाना। ठीक है, उस दीपक को जलाकर भगवान की आरती वगैरह करना चाहो तो आरती वगैरह करके उसे शिवलिंग के पास में रख देना। ज्यादा पास में मत रखना, भगवान शिव जी को आंच न लगे, पर पहला दीपक आप लोग शिवलिंग के पास में रख देना। और वहां पर भगवान से एक बार और प्रार्थना करना, जिस मनोकामना के लिए आप लोगों ने अपना ये 3 समय वाला उपाय सोमवार की अष्टमी के दिन किया हुआ। तो जैसे ही आप लोग अपना ये दीपक शिव जी के मंदिर में शिवलिंग के पास में रख देते हो, भगवान से प्रार्थना कर लेते हो, तो भगवान को धूप देकर वहां से उठ जाना और अपना दूसरे नंबर का जो दीपक है उसको लेकर सीधा पहुंच जाना बेलपत्री के पेड़ के नीचे। जिस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपने चावल का दाना चढ़ाया हुआ था ना, वहीं बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाइएगा अपना दूसरे नंबर का दीपक लेकर। उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे पहुंचकर वहां पर भी आप लोग बैठ जाइएगा, थोड़ा अपने दूसरे नंबर के दीपक को जलाइएगा। दूसरे नंबर के दीपक को जलाकर वहां पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का नाम लेकर, क्योंकि सोमवार की अष्टमी का दिन जो है यहाँ पर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का होता है, और जहां पर भगवान शिव जी होते हैं वहां पर माता पार्वती जी जरूर होती हैं, तो उनका नाम लेकर आप इस दूसरे नंबर के दीपक को जो है उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। और विशेष रूप से उस बेलपत्र के पेड़ के नीचे मतलब आप लोग बैठकर आसन लगाकर हाथ जोड़कर भगवान से आपको जो मांगना है, जो आपकी मनोकामना हो, जिसके लिए आप लोगों ने आज सोमवार की अष्टमी के दिन इस 3 समय वाले उपाय को किया हुआ है 23 दिसंबर के दिन, तो भाई आपको वह मनोकामना यहाँ पर आखिरी में विशेष रूप से जरूर बोल देनी है। उसके बाद में आपको भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर धो देकर वहां से उठ जाना है, और यहाँ पर आपका ये 3 समय वाला उपाय पूरा हो जाता है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ सोमवार की अष्टमी के दिन का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे सोमवार के दिन भी कर सकते हो, पर ये बातें हम आपको आगे बता देंगे। पर इस सोमवार की अष्टमी के दिन आप लोग ये वाला उपाय जरूर करना, क्योंकि ये साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है, बहुत ही बड़ा मौका है। आपका आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा अगर आपने इस उपाय को 23 दिसंबर रुक्मिणी अष्टमी के दिन, जिस दिन सोमवार की अष्टमी है, उस दिन कर लिया तो, है ना। तो इस 3 समय वाले उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी एक वेबसाइट है भोलेनाथभक्ति.com, वहां पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।